जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का जो है मैसेज और कमेंट आता है कि सर जो है स्टेनोग्राफर क्या होता है, जो कि ऐसे चैनल से जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से। ऐसे कैंडिडेट तो उनको शॉर्ट हैंड के बारे में नहीं पता है, और जो शॉर्ट हैंड जानते भी हैं तो उनके अंदर जो है बहुत काफ़ी अभी कन्फ्यूज़न है कि कहाँ कहाँ इसका वैकेंसी जाता है। ठीक है, और जो है समय कितना लगेगा जो स्टार्ट अभी तैयारी करने चल रहे हैं। तो सारे कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टेनोग्राफर की जो तैयारी करने में कितना समय लगता है, और स्टेनोग्राफर जो है होता क्या है, इसको किस किस नाम से जानते हैं, और साथ ही जो है इसका वैकेंसीज कहाँ कहाँ आएगा। हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और ये भी जो है क्वेश्चन है आपके अंदर कि आंसू लिपि क्या होता है, स्टेनोग्राफर क्या होता है, स्टेनोग्राफी क्या होता है, शॉर्ट हैंड क्या होता है, सारे कुछ हम क्लियर करेंगे कि इससे क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो चलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। बिल्कुल उम्मीद है कि आपको जो है हम क्लियर कर लेंगे। और वीडियो जैसे ही पसंद आता है तो जरूर आप फीडबैक अपना कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। यदि उसके बाद भी आपके कोई भी अंदर मन में क्वेश्चन है तो जरूर हमें जो है राइज करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम हो सके नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो। और अभी चैनल पे नए हैं, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल जितना आप लोग देखते हैं वीडियो को उतना आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए जो है इन्फॉर्मेशन और जो भी कोई भी जानकारी लेकर आते हैं वैकेंसी से रिलेटेड या कोई भी अपडेट, तो आप लोग के लिए ही लेकर आते हैं, नए नए वैकेंसीज के लेकर या जो है क्लासेस से रिगार्डिंग। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं वैकेंसीज के ऊपर, क्या क्या इसके जो है अंदर होता है और स्टेनोग्राफर क्या होता है। तो क्लियर यहाँ पे समझिएगा आप लोग। देखिए स्टेनोग्राफर का मतलब होता है, इसको जो है हम स्टेनो तो जानते ही है, कोई भी वैकेंसी आता है तो स्टेनो या स्टेनोग्राफर के नाम से आता है। ठीक है, स्टेनोग्राफर फुल नाम ये स्टेनोग्राफर के नाम से आता है। इसको हम हिंदी में भी नाम जानते हैं, इसको हिंदी में हम जानते हैं आशुलिपि। क्या जानते हैं? आशुलिपि या जो है आशुलिपिक। ठीक है, आशुलिपि या आशुलिपिक, शॉर्ट में स्टेनो बोला जाता है। और साथ ही जो है इसी को जो शॉर्ट हैंड को बारे में हम बात करें तो जो स्टेनोग्राफर पद होता है वो वैकेंसीज है उस नाम से आता है। और उसी स्टेनोग्राफर के लिए जो है हम लोग शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं। क्या करते हैं? शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो देखिए, तो स्टेनोग्राफर का मतलब होता है हिंदी में आशुलिपि, और इसी के लिए हम लोग शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे श्रुति लेखन, शीघ्र लिपि, है ना, अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक फोटोग्राफी आता है, फोटोग्राफी स्टेनोग्राफर नहीं है, क्लियर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये फोटोग्राफी जो है एक वैकेंसी जाता है, ये स्टेनो नहीं है, ध्यान रखना है, वो अलग चीज है। तो उम्मीद है कि इतना चीज समझ में आया कि स्टेनोग्राफर का वैकेंसी जो होता है होता क्या है। तो स्टेनोग्राफर, स्टेनो को ही शॉर्ट हैंड माना गया है, क्योंकि स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड की पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए जो है आपको शॉर्ट हैंड की जो है कोर्स करनी पड़ती है। तो शॉर्ट हैंड का मतलब शॉर्ट यानी संक्षिप्त, छोटा, यानी जो हम शॉर्ट में चीज लिखते हैं, ठीक है, उसको हम दो तरह से, एक शॉर्ट हैंड को कम समय में ज्यादा वर्ड को लिखते हैं तो शॉर्ट हैंड कहलाता है। और बड़े बड़े जो लॉन्ग लॉन्ग शब्द होते हैं, मान लीजिए है हिंदी या इंग्लिश में कोई वर्ड अगर बोलते हैं, जैसे गवर्नमेंट या जो है पार्लियामेंट, तो बड़े बड़े शब्द है, उसे हम शॉर्ट हैंड में जो है बहुत काफी छोटा बना लेते हैं। ठीक है, और पार्लियामेंट तो ये छोटा बना लेते हैं, क्या हुआ, छोटा एक आउटलाइन बना। तो शॉर्ट हैंड का मतलब होता है छोटा। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कहीं भी अगर भाषण हो रहा है या कोई भी विवादित बात है, वहां पे जैसे संज्ञान में लिया जा रहा है और वहां पे बोला जा रहा है, या जो है पब्लिक के द्वारा, या जो है संसद में, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में आप जाइएगा, ठीक है, या जो है किसी भी डिपार्टमेंट में जाइएगा, जो मेन अधिकारी होते हैं, तो कोई भी जो है लेटर लिखना होता है, तो क्या होता है कि बोलेंगे हिंदी में, उतना तेज से बोलते हैं तो हिंदी में पॉसिबल इंग्लिश में नहीं हो पाता है, तो उसके जगह पे जो है आपको स्टेनोग्राफर की पद की जरूरत होती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि कम समय में अच्छा से लिखा जाता है और उससे जो है टाइप किया जाता है। अब शॉर्ट हैंड जो है सिर्फ एक लिखने की भाषा है, लिखने का माध्यम है, इसी भाषा में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन यह एक प्रकार का भाषा है। समझ में आ रही है? तो सिर्फ ये क्या है, एक प्रकार का लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज जो माना गया है, इसे लैंग्वेज में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि आपको लिखना है, आपको ही पढ़ना है।
तो इसके अलग अलग जो है प्रणाली आता है, ऋषि प्रणाली, मानक, आनंद, है ना, और इंग्लिश में पिटमैन। तो अलग अलग प्रणाली आप जो भी भाषा में पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ सकते हैं। एग्जाम में ये नहीं कहता है कि आप जो है ऋषि पे पढ़े हैं तो ही एग्जाम देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी स्टेनोग्राफर पद मतलब तैयारी किए हैं शॉर्ट हैंड कोई भी प्रणाली में, तो आप अच्छा से एग्जाम दे सकते हैं। स्किल टेस्ट, उसके लिए ये नहीं सोचना है कि हम मानक पढ़ रहे हैं तो एग्जाम नहीं देंगे और जहाँ ऋषि है तो ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है। बस शॉर्ट हैंड आ रहा है तो आ रहा है, बस उसी को आपको स्किल टेस्ट देना होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है इसका स्पीड मांगा जाता है, कहीं 80 मांगा जाता है, कहीं 100 मांगा जाता है, कहीं 120 मांगा जाता है, 140 160 जो है ये रिपोर्टर में मांगा जाता है। तो ये चीज स्पीड है। WPM का मतलब वर्ड पर मिनट, ये वैकेंसी के अंदर मांगा जाता है। साथ ही इसका वैकेंसी जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट में अब के डेट में आ रहा है, पहले तो बहुत कम था, है ना। आज के डेट में हर जगह आ रहा है। जैसे कि आपको हाई कोर्ट माने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट आने वाला भी वैकेंसीज है, सिविल कोर्ट, साथ ही जो है यूपी ट्रिपल एसी, बिहार ASI स्टेनो, झारखंड हुआ स्टेनोग्राफर इंटर लेवल सचिवालय में आता है, और जो है हाई कोर्ट में अभी आता है, राजस्थान में आता है RMSSB, जो कि अलग अलग उत्तराखंड में आता है, DSSB दिल्ली में सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन में भी आता है, जो कि बिहार SSC में आता है, उत्तर प्रदेश UP PSC में भी आता है, जिसका नाम APS के वैकेंसीज के नाम से आता है ना। उसी प्रकार इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी जो प्रगति पे है, एग्जाम होना है, तो वैकेंसीज इस तरह का आता है। लोकसभा, राज्यसभा रिपोर्टर की वैकेंसी जाती है, राज्यसभा विधानसभा में भी वैकेंसी जाती है, पार्लियामेंट को है उसी को, है ना, रिपोर्टर के नाम से आता है। अब ध्यान दीजिएगा कि यह हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए आता है। हाँ बिल्कुल, सेंट्रल में जो है 95% जो है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है। जैसे रेलवे, SSC, है ना, इसमें जो है दोनों आपको डिमांड की जाती है। जैसे कोई डिफेंस में जाइए, ITBP, CRPF, CISF, BSF, है ना, तो ये सारे जो है जैसे कि ASRB हुआ आपका, जो है इसरो में आता है, DRDO में आता है ना। तो जो सेंट्रल में है जैसे NVS से EMRS में आता है ना, जैसे कि अभी BIS का भी वैकेंसी होने वाली है, उसमें भी आता है। तो यहाँ हिंदी इंग्लिश जो है दोनों आपको मांगा जाता है। आप हिंदी पढ़े हैं तो हिंदी से फॉर्म भरिए, और इंग्लिश पढ़े हैं तो इंग्लिश पढ़िए, है ना। आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। जो आप पढ़ रहे हैं शॉर्ट हैंड उस चीज़ को चूज करिए। लेकिन स्टेट में जो है अधिकतर जो है हिंदी आता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, हिंदी आता है। तो आप जो है हिंदी और इंग्लिश में कौन सा बेस्ट है, इसके लिए अलग से हम वीडियो लेकर आएंगे, नहीं तो इसमें जो है लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। हम हिंदी और इंग्लिश में बेस्ट कौन सा है और कौन सा जो है कम समय में तैयारी हो जाएगा, अलग वीडियो आएगा। तो आप समझिएगा, स्टेनोग्राफर का तैयारी करने में समय जो है, अगर अच्छे जगह अगर पढ़ रहे हैं, जो थ्योरी पे अगर बेसिक जो स्टार्टिंग होता है बेसिक, है ना, बेसिक पे कितना कमांड दे रहे हैं, टीचर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस तरह के पढ़ा रहे हैं वो। तो थ्योरी की अगर बेसिक की हम बात करें, तो अगर आपकी तरफ से कोशिश और टीचर्स के तरफ से कंटिन्यू समय और आपका कंटिन्यू समय, कितना क्लास आप रेगुलर कर रहे हैं, है ना, इस पे कितना आप ध्यान दे रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर सीरियस में होकर तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 1.5 मंथ में जो है आपका थ्योरी बेसिक जो है कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये मैक्सिमम हम बता दिए, समझिए। अगर सीरियस में होकर तैयारी दे रहे हैं, अब ये नहीं बोल रहे हैं कि आप 6 घंटा 7 घंटा इसी पे समय दीजिए, आप 1 से 2 घंटा जो भी समय होगा, है ना, इस पे आप दीजिए। और जो है जितना आप रोज के कर रहे हैं उतना करिए, लेकिन 1 से 1.5 महीना में आपका, मैक्सिमम 1.5 महीना में आपका क्लियर हो जाएगा, रेगुलर आप समय दे रहे हैं तो। उसके बाद आपको डिक्टेशन करना होता है। डिक्टेशन में समय जो है आपको अच्छा खासा देना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। तो इसके लिए अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो मान के चलिए जो है 5 से 6 महीना, है ना, मिनिमम। आप स्पीड जो है अच्छा खासा कर लीजिएगा, है ना, 80 के आसपास और 100 के आसपास, यानी 100 प्लस चल जाएगा, इतना ध्यान दीजिए। मेरे यहाँ तो 120 प्लस चला जाता है, ठीक है। जो हम, मेरा क्लास जो चलता है ऑफलाइन के माध्यम से, तो आप 5 से 6 महीने में बहुत बेहतर करा लेते हैं, लेकिन कंटिन्यू क्लास रहता है कैंडिडेट का। तो उसी प्रकार इंग्लिश में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि बहुत कुछ उसमें पढ़ाना होता है। तो 2-3 महीना हिंदी की अपेक्षा ज़्यादा लगता है। ये जो है मिनिमम स्पीड 100 के अराउंड बता रहे हैं।
जो है उसके बाद अब इसके अलावा आप ज़्यादा समय दीजिएगा 1 साल 1.5 साल तो बहुत काफ़ी बेहतर होगा, है ना? अच्छा खासा और स्पीड होगा। इसमें जो है मैं अनसीन मैटर, खंडवन, रामधारी गुप्ता और जो है इंग्लिश में पिटमैन के साथ-साथ केसी, है ना? अनसीन मैटर, प्रोग्रेसिव अलग-अलग मैटर चलता है। तो इसमें जो है बहुत सारे पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, सोचते हैं कि फॉर्म आ गया आज डाल दें, 2 महीना में तैयारी कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले से जो सीखे हैं वो 2 महीने में और बेहतर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपके पास यदि समय है, अगले वैकेंसी जो 1 साल बाद पकड़ना चाह रहे हैं, जैसे एसएससी हर साल वैकेंसी देती है, रेलवे भी अब आने वाली है हर साल, तो इस सब वैकेंसी पकड़ने के लिए आप अभी से स्टार्ट करिएगा तो पकड़ा आ जाएगा। अभी जो रेलवे की वैकेंसी जा रहा है उसमें भी आप पकड़ सकते हैं, अभी से अगर लग जाइएगा, जो न्यू कैंडिडेट हैं। तो ये चीज़ शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड का जो है आप आज के डेट में बहुत काफ़ी वैकेंसी जा रहा है, बहुत काफ़ी ज़रूरत भी हो रहा है। इसके लिए जो है कंटिन्यू समय देना होता है ना? सीरियस होकर तैयारी करिएगा तो बिल्कुल आपका तैयारी शॉर्ट हैंड हो जाएगा। अगर कोई इसके बाद भी अगर क्वेश्चन आपके मन में है तो ज़रूर हमें जो है क्वेश्चन को राइज़ करिएगा। हम बिल्कुल उसको जो है जवाब और अगले वीडियो में लेकर आने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है? तो ये वैकेंसीज़ हर डिपार्टमेंट में आज के डेट में आ रहा है। जहाँ भी देखिए स्टेनोग्राफर वो शॉर्ट हैंड ही है ना? तो उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।